मानसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। आपको बताएं कि रैले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जेहलम और चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बरस्ट हुआ और उसके बाद शदीद और मूसलाधार बारिश हुई और जेहलम में भी शदीद बारिश हुई। दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं और जो नशेबी इलाके हैं तो उनका तो हाल बताना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इंतहाई पानी इकट्ठा हुआ है और पानी का बहाव भी बड़ा तेज़ है। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के सामान बहने लगे हैं। रेले में 40 अफराद फंस गए थे और जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए, पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। और सैलाबी रेलों के बायस आपको बताएं कि सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्लाउड बर्स्ट के बायस चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हुए हैं। अहम सरकारी इमारतों में, घरों में, दुकानों में, मार्केटों में हर जगह पानी दाखिल हो चुका है। कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां पानी दाखिल नहीं हुआ है। पानी खड़ा हुआ है और लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि अगर दरवाजे बंद रखे जाएं तो फिर वो जो पानी का तेज रेला है वो दरवाजे तोड़ देता है। इसलिए दरवाजे, खिड़कियां खोल दी गई ताकि पानी आए और अपना रास्ता बनाए और निकल जाए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आपको बताएं कि ये खैवाल का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया है। खैवाल में छत गिरी है, घर की, और बाप बेटा, बच्चा कमसिन था, मासूम था बच्चा भी, और उसका वालिद जो है वो भी जाँ बहक है, जबकि उसकी अहलिया और बेटी जो है वो जख्मी हुए हैं। और चकवाल का इलाका है चौहान सईदन शाह, यहाँ पर तारीखी कटास राज मंदिर जो है वो भी डूब गया है। ये कटास राज का मंदिर जो है दूर दूर से सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। बड़ी तारीखी इमारत है, ये तारीखी मंदिर है जिसको देखने के लिए हिंदू कम्युनिटी तो आती है, लेकिन बहुत सारे बड़ी बड़ी तादाद में मुसलमान भी यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत है। ये तारीखी मंदिर कटास राज का मंदिर जो है ये भी डूब चुका है पानी में। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने बताया कि बासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल के मुताबिक अस्पतालों में किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू अमला वहाँ पर मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ को बुला लिया गया है। कहा गया कि कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा, सब यहाँ पर मौजूद होंगे। और कलर कहार में, वेहाली जेर में 325 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और चौहान सईदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़िले इंतजामिया ने कहा है कि हम अपने इंतजाम कर रहे हैं। फौज को यहाँ पे तलब करना पड़ा था, फौज को तलब कर लिया गया। फौज भी यहाँ पर पहुँच चुकी हुई है और फौज पूरे इंतजाम संभाल रही है, क्योंकि अब ना सिर्फ 1122 और रेस्क्यू इदारे और बासा की टीमें यहाँ पर पानी में उतरे हुए हैं, बल्कि फौज की टीमें भी पानी में उतर चुकी हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए 40 अफराद को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी जो दूर देहात के इलाके हैं वहाँ पर भी जो अफवाज हैं वो पहुँच रहे हैं, फौज के दस्ते पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो फौज की टीमें हैं, बासा की टीमें, 1122 की टीमें हैं, वो भी पहुँच रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। सबसे बड़ा चैलेंज अब देहात का ये होता है कि वहाँ पर ढोर डंगर जो होते हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। ये एक चैलेंज है। ये किसी एक्सपर्ट के साथ बात होगी हमारी, तो उससे हम जानेंगे कि उन्होंने ढोर डंगर को, मवेशियों को किस तरह से रेस्क्यू किया या उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया, वहीं पे बांध दिया गया। सूरत हाल क्या है कि ये देखना होगा, क्योंकि गांव देहात में मसला ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर कच्चे मकान होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो बह गए तो बड़ा जानी नुकसान भी होता है। खड़ी फसलें जो थी वो तबाह हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इन्हसार जो होता है फसलों पर किया जाता है और साल भर की मेहनत होती है किसान की। वहाँ पर खड़ी फसलें थी, बागात थे, वो भी जो है इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। और बारिश का सिलसिला जो है अभी तक जो है वहाँ पे जारी है और सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है, लेकिन इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है, कोशिश कर रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए।